Assalamu alaikum, dear students. As you know, day before yesterday we have discussed something about these ratios and proportion, and today we are going to solve the textbook exercise questions of exercise 8.1, and these questions are based on these ratio. And here question 1 is find the ratio of the following. हमें यहाँ पर ये जो इस क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स हैं, हमें उनका रेशो निकालना है। और यहाँ पर मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये रेशो क्या होता है। रेशो इज द वैल्यू which is obtained by dividing one quantity by the another quantity. For example, in case of part first, we have to find the ratio of speed of cycle, that is 15 kilometers per hour, to speed of scooter, that is 30 kilometers per hour. So हमें यहाँ पर रेशो निकालना है साइकिल की स्पीड का स्कूटर की स्पीड के साथ। यहाँ पर स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल का रेशो हमें निकालना है। रेशो को हम डिनोट करते हैं इन 2 डॉट्स से, इसको हम इज टू पढ़ते हैं स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर। और ये जो ये दोनों क्वांटिटीज है, स्पीड ऑफ साइकिल एंड स्पीड ऑफ स्कूटर, दोनों क्वांटिटीज, बोथ द क्वांटिटीज आर ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पर भी स्पीड है और यहाँ पर भी स्पीड है, और दोनों की स्पीड हमारे पास गिवन है। इसका मतलब है हमें 15 किलोमीटर्स पर आवर, केम हियर डिनोट्स किलोमीटर, एंड दिस स्लैश पर आवर, फी घंटा। इस ये जो साइकिल का रफ्तार है, स्पीड है, वो है 15 किलोमीटर्स, एंड इसका रेशो जो हमें निकालना है स्पीड ऑफ स्कूटर के साथ, और वो यहाँ पर है 30 किलोमीटर्स पर आवर। और नाउ you are very well known that ratio is obtained by dividing first quantity by the second quantity, which implies ये जो ये रेशो है, इसका मतलब है 15 किलोमीटर्स पर आवर डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर्स पर आवर। ये जो किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, और हमारे पास जो रिजल्ट आ गया 15 और 30। और एक और चीज जो मैंने आपको पहले लेसन में बताया, वो ये है कि हमें इस रेशो को एक्सप्रेस करना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। दैट मीन्स दिस न्यूमरेटर एंड दिस डिनोमिनेटर शुड हैव नो कॉमन फैक्टर। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें इनको डिवाइड करना है उनके 15 और 30 के हाईएस्ट फैक्टर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम करेंगे 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 6s are 30, और हमारे पास आ गया 3 और 6, फिर से 3 1s are 3, 3 2s are 6, और ये जो रेशो आ गया हमारे पास वो है 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम डिनोट करते हैं 1:2. So the ratio is 1:2. That means the ratio of speed of cycle to ratio of speed of scooter is 1:2. In other words, we can say that speed of scooter is double than the speed of this cycle. So the ratio here is 1:2.
और अगर हम यहाँ पर ये दूसरा पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का रेशो ऑफ हमें निकालना है 50 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स। हमें जब हम रेशो निकालेंगे इसका 50 मीटर्स इज टू 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स। और यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, सर आपको अटेंटिव रहना है। यहाँ पर ये टू क्वांटिटीज है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, क्वांटिटीज तो सेम है। बोथ द क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन डिस्टेंस 50 मीटर्स 10 kilometers, but the unit of measurement, here the unit of measurement is meter and here the unit of measurement is kilometer। और ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये भी कॉमन होना चाहिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को भी हमें कॉमन बनाना है। दैट मीन्स वी हैव टू चेंज दिस किलोमीटर्स इनटू मीटर्स, और वी हैव टू चेंज दिस किलोमीटर्स को हमें चेंज करना है मीटर्स में से। एंड वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर्स के बराबर होता है। और देयरफॉर ये जो 10 किलोमीटर्स है ये किसके बराबर होंगे? 10 into 1000, 10 into 1000 meters। That means 10,000 meters। So यहाँ पर ये चीज हमें याद रखना है कि हमें ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये भी कॉमन होना चाहिए। और उसके लिए हमें करना क्या है? वी नो दैट 1 किलोमीटर is equal to 1000 meters। और therefore this 10 kilometers is equal to 10 zarbe 1000 meters, and that is equal to 10,000 meters। So now रेशो हमें निकालना है 50 meters is to 10,000 meters, 10,000 मीटर्स। अब ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है ये अब कॉमन आ गया हमारे पास। इसको भी हमने कन्वर्ट किया है मीटर्स में, और अब रेशो निकालना बिल्कुल आसान है। और रेशो आपको मालूम है, वी हैव टू डिवाइड फर्स्ट क्वांटिटी बाय द सेकंड क्वांटिटी, दैट इज 50 मीटर्स डिवाइडेड बाय 10,000 meters। Meter and meter will get here cancel, this 0 and 0 will get cancelled, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 0 0 and 5 0 0। दैट मीन्स यहाँ पर जो रेशो है आगे हमारे पास वो है 1:200। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे भी 1:200। ये यहाँ पर रेशो आ गया हमारे पास। एंड इफ वी टेक दिस पार्ट सी, यहां पर भी हमें रेशो निकालना है 50 पैसे तो ₹5। और अगर हम यहां पर भी देखेंगे, ये जो बोथ द क्वांटिटीज आर ऑफ द सेम काइंड, हमें यहां पर पैसों का हिसाब निकालना है, पैसों का रेशो निकालना है। ये भी पैसों में है और ये रुपीज में है, कि यहाँ पर यूनिट जो है यूनिट डिफरेंट है, हमें यूनिट को कॉमन बनाना है। दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दीज रुपीज इनटू पैसे, एंड दैट इज वेरी सिंपल। दिस implies that we have to find the ratio of 50 पैसे। हमें रेशो निकालना इज टू ₹5। और क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट डिफरेंट है, एंड वी नो दैट ₹1 और रिप्रेजेंट ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, हाथ पोस्ट ₹1। तो सो देयरफॉर these 5 rupees इज इक्वल टू 5 * 100। और ये अब बन गए पैसे,
that means 5 rupees is equal to 500 paise. So हमें करना क्या है, we know that हमें कन्वर्ट करना है रुपीज को पैसों में. वी नो दैट आर मीन्स रुपी 1 is equal to 100 paise. So therefore rupees 5 is equal to 5 into 100 paise, that is equal to 500 paise. अब तो हमें हमारे पास ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी है ये भी अब कॉमन आ गया. तो therefore now we have to find the ratio of 50 paise to रुपीज 5 के बदले हम यहां पर लिखेंगे 500 पैसे. And you know that this ratio is obtained by dividing first quantity by the second quantity. That means 50 paise divided by 500 paise. Paise and paise will get cancelled, and this 0 and 0 will get cancelled. 5 1s are 5, 5 10s are 50. तो यहाँ पर आ गया 1 divided by 10, and this ratio can be represented by 1:10. So यहाँ पर हमारे पास जो रेशो आ गया हमें वो है 1:10. मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ मेन पॉइंट्स. ये जो पार्ट फर्स्ट टाइम ये रेशो निकालना था 15 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर. यहाँ पर क्वांटिटीज भी सेम थी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी सेम था, किलोमीटर पर आवर. एंड वी गेट दिस रेशो सिंपली बाय डिवाइडिंग फर्स्ट क्वांटिटी बाय द सेकंड क्वांटिटी, एंड वी ऑब्टेन द रेशो एज 1:2. एंड इन सेकंड केस वी हैव टू फाइंड द रेशो 50 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स. यहाँ पर भी क्वांटिटीज यहाँ पर सेम थे. हम यहाँ ये भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये भी डिस्टेंस को, बट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं था. और हमें यहाँ पर ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये कॉमन बनाना है. एंड फॉर दैट वी हैव टू कन्वर्ट दीज किलोमीटर्स इनटू मीटर्स. एंड वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters, and therefore 10 kilometer is equal to 10,000 meters, that is 10,000 meters. So this ratio now is 15 meters to 10,000 meters. और हमारे पास जो रेशो आ गया वो है 1:200. एंड सिमिलरली दिस 50 पैसे टू रुपीज 5. यहाँ पर भी क्वांटिटीज तो सेम है, पैसों की बात है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्वांटिटी सेम है, बट यूनिट यहाँ पर डिफरेंट है. यहाँ पर रुपीज है, यहाँ पर पैसे है. सो वी कैन इजीली कन्वर्ट दीज रुपीज इनटू पैसे. And for that we know that 1 rupee is equal to 100 paise, and therefore rupees 5 is equal to 5 100 paise, that is 500 paise. So this ratio now becomes 50 paise to